इसे भी राजनीतिक एंगल से देखा जाएगा या इनकी यात्रा से किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा? बिल्कुल, इनकी यात्रा से विवाद पैदा होगा, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव में बीजेपी के नेताओं के क्या नारे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उनका मकसद यही था कहना, उनका निशाना था कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी ईबीसी को बांट कर अब तक राज करती रही है। तो ईबीसी ओबीसी में बंटना नहीं है, पिछड़ी अति पिछड़ी समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट रहना है, गोलबंद रहना है। तो बीजेपी का तो एजेंडा ही है, हिंदुत्व का एजेंडा है। और जोगी का तो बयान आपने सुना ही है, उनका भी एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बीजेपी का नारा है। और बाबा की जो यात्रा है इसी नारे को आगे बढ़ा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में यात्राओं का एक सिलसिला देखा जा रहा है। पहले तो केवल नेता यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन अब बाबाओं का यात्रा पर निकलने का सिलसिला देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या वो इस यात्रा से मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हम समझ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे पर काफ़ी की संख्या में लोग पहुंच गए हैं, कैसे यात्रा निकलेगी, क्या मैसेज है इसका? देखिए, नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं और महिला ओर से महिला संवाद यात्रा है। तो महिलाओं ने उनकी ताकत बढ़ाई है, राजनीतिक ताकत, और महिलाओं से मिलेंगे और उनकी सलाह लेंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय कि उनके लिए और क्या करना है। बहुत कुछ किया भी है महिलाओं के लिए। तेजस्वी यादव भी यात्रा शुरू कर चुके हैं, आपको पता ही है। अभी बीच में चुनाव के कारण स्थगित हो गई थी यात्रा। तो नेता तो यात्रा कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा की ये यात्रा अलग तरह की यात्रा है। सनातन हिंदू एकता यात्रा नाम दिया है उन्होंने, और ये यात्रा शुरू हो चुकी है आज से। बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा है, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों सनातन धर्म से जुड़े लोग उनके आश्रम में पहुंच गए हैं। 21 नवंबर को आज शुरू हुई है यात्रा, और 29 नवंबर को ओरछा में जाकर ये पूरी होगी। और इस दौरान यानी 7 दिनों की इस यात्रा में 7 पड़ाव होंगे, विश्राम स्थल होंगे। वहाँ पर बाबा रुकेंगे अपने लाखों समर्थकों के साथ और हिंदू एकता का संदेश देंगे। और उन्होंने कहा भी है कि इसका उद्देश्य है यात्रा का हिंदुओं के बीच जो भेदभाव है, जाति पाति का भेदभाव, उसको मिटाना उनका उद्देश्य है, और हिंदुओं को एकजुट करना है। हिंदुओं की एकजुटता उनकी यात्रा का उद्देश्य है। धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे तब तक धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। और आदिवासियों को दूसरा नाम उन्होंने दिया है, कहा है कि ये आदिवासी नहीं अनादिवासी हैं, मतलब भगवान राम के ज़माने से ये चले आ रहे हैं। तो इनको सम्मान देना होगा। इनको अलग थलग जो किया जाता है या किया जा रहा है वो नहीं चलेगा अब। तो हिंदू हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में जो जात पात के नाम पर विभाजन है उसको ख़त्म करना है। तो यात्रा तो बहुत अच्छा है और काम भी लगता है, बहुत उद्देश्य भी बहुत नेक लग रहा है। लेकिन अब इस यात्रा को लेकर सवाल भी उठेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा, सवाल ज़रूर उठेंगे। हमने देखा एक और नेता यात्रा पर निकल रहे हैं और अब बाबा यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन धर्म और जो राजनीति है वो एक साथ मिली जुली इस वक्त नज़र आ रही है। बटोगे तो कटोगा का जो नारा था वो उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। तो क्या इसे भी राजनीतिक एंगल से देखा जाएगा या इनकी यात्रा से किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होगा? बिल्कुल, इनकी यात्रा से विवाद पैदा होगा, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव में बीजेपी के नेताओं के क्या नारे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उनका मकसद यही था कहना, उनका निशाना था कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी ईबीसी को बांट कर अब तक राज करती रही है। तो ईबीसी ओबीसी में बंटना नहीं है, पिछड़ी अति पिछड़ी समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट रहना है, गोलबंद रहना है। तो बीजेपी का तो एजेंडा ही है, हिंदुत्व का एजेंडा है। और जोगी का तो बयान आपने सुना ही है, उनका भी एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बीजेपी का नारा है। और बाबा की जो यात्रा है इसी नारे को
आगे बढ़ा रही है। तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा कि बाबा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिंदू सनातन एकता यात्रा कर रहे हैं, तो अच्छा फ़ायदा भी पहुंचेगा बीजेपी को। बाबा का कोई भी कार्यक्रम होता है तो बीजेपी किसी न किसी तरह से उससे अपने आप को जोड़ ही लेती है, क्योंकि बाबा हैं वो तो मना करते नहीं हैं कि आप मत आइए, आप आइए। वो किसी को बुलाते भी नहीं, किसी को मना भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि पता चलेगा कि कौन गद्दार है, यानी उनकी सनातन हिंदू एकता यात्रा में जो शामिल नहीं होगा वो देश का गद्दार है, वो हिंदू नहीं है। तो जाहिर है कि अब कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। कांग्रेस पार्टी अगर समझदारी से काम लेगी तो ये बीजेपी की यात्रा नहीं बन पाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा है तो कांग्रेस को क्यों परहेज होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता हमेशा रहती है। तो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वोटरों को नाराज करने का खतरा नहीं मोल लेना चाहेगी। तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तो बाबा के इस एकता यात्रा में नज़र नहीं आएंगे। बीजेपी के दौरान भी देखा गया था कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा था। हाँ, राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ, उसमें तो निमंत्रण सबको गया था। अगर वहाँ सोनिया गांधी या राहुल गांधी आ जाते तो वो समारोह बीजेपी का समारोह नहीं बनकर एक अपने देश का सनातन धर्म का समारोह हो जाता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों ने उस कार्यक्रम का बाइकआउट किया, वो बीजेपी का कार्यक्रम बन गया। तो इस बार भी वो बाइकआउट करेंगे, जाएंगे नहीं बाबा की यात्रा में, बाबा अपने निशाना साधेंगे और इससे बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रही है। आपने देखा झारखंड चुनाव में एक दिन भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी ने इतना आगे बढ़ा दिया था कि उसमें सहज महसूस नहीं कर रहे होंगे नीतीश कुमार। तो यही बात है। मुझे लगता है कि इस यात्रा का बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करेगी। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी इस यात्रा में किसी न किसी बहाने शामिल होंगे। वो कहेंगे कि भाई बाबा ने आह्वान किया है सनातन हिंदू एकता की, तो हम इसमें साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं, बाबा के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है या इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही है, उसको तो बाबा ही गद्दार बता रहे हैं। तो एक न एक तरह से फ़ायदा तो बीजेपी को ही इस यात्रा से पहुंचने वाला है। जी, बीजेपी का हमने ये भी देखा था कि बीच में एक सेकुलर स्टैंड अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सीधे तौर पर हिंदू एकता बटोगे तो कटोगे का बात की जा रही है। तो क्या ये कहा जाएगा कि वो जो सेकुलर स्टैंड था उससे दूरी बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बीजेपी का तो कभी सेकुलर एजेंडा रहा भी नहीं है। हाँ, कभी कभी आरएसएस ने नरमी दिखाई थी अल्पसंख्यकों को लेकर कि भाई हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के नारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिस तरह के नारे बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो वो तो साफ लगता है कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये तो बिल्कुल हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो जो जातियों में हिंदू विभाजित हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उनको गोलबंद बीजेपी करना चाहती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हार हुई, इसकी एक बड़ी वजह थी कि आरएसएस ने वहाँ के दलितों का, जो मायावती के लिए वोट करते थे, उनका हिंदुत्वकरण कर दिया, मतलब उनके हिंदुत्व को जगा दिया और वो जात पात के दायरे से बाहर निकलकर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के लिए वोट कर दिया। तो बीजेपी वहाँ मजबूत है। तो बीजेपी का यही एजेंडा है कि हिंदुत्व को आगे करके जो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, उनको जाति के बंधन से बाहर निकाल के हिंदुत्व के नाम पर उनको गोलबंद किया जाए अपने पक्ष में। और बीजेपी को तो अब तक सफलता भी मिलती रही है, भले कर्नाटक में सफलता नहीं मिली और दूसरे राज्यों में, लेकिन पूर्वी भारत में तो सफलता मिलती रही है। आप बंगाल में भी बीजेपी यही करती है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम होगा वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। मुसलमान अभी भी कितना है, 17, 18, 20% होंगे, लेकिन हिंदू तो ज़्यादा हैं। जाति में बटे हुए हैं, इसलिए वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। लेकिन जब हिंदुत्व के नाम पर गुलबंद हो जाएंगे तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को केवल पर आई है और वो उसको छोड़ नहीं सकती है, मुझे लगता है। तो बाबा की इस यात्रा को लेकर सवाल उठेंगे और विवाद भी पैदा होगा, लेकिन बाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री के तो करोड़ों फॉलोअर हैं और उन्होंने यात्रा का आह्वान किया है तो लाखों लोग पहुंच भी गए हैं। तो ये 7 दिनों तक धूम रहेगी और पूरे भारत की राजनीति में भूचाल लाएगी।
सर, एक आखिरी सवाल बाबा को लेकर। उन्हें देखा गया है कि अक्सर राजनीति के मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं, एक्टिव रहते हैं, और अब ये यात्रा, क्या आने वाले समय में उन्हें किसी दल का हिस्सा बनते हुए देखा जा सकता है? नहीं, बाबा तो बहुत बड़े हैं, बाबा को तो कौन नहीं अपना हिस्सा बनाना चाहेगा। वो तो बीजेपी को जैसे चाहेंगे मोड़ देंगे, बीजेपी को जो कहेंगे बीजेपी करेगी, क्योंकि वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, चमत्कारी बाबा हैं। और उनके पीछे तो सनातन धर्म ही नहीं भाई, जो अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं वो भी भागते हैं उनके दरवाजे पर, दरबार में जाते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो बाबा का जो रुतबा है, जो करिश्मा है आज की तारीख में, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो धूमिल पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और बीजेपी में शामिल नहीं होते हुए बीजेपी की मदद करेंगे तो उनकी साख और ज़्यादा मजबूत होगी। तो बाबा की यही कोशिश है कि हिंदुत्व एकता को आगे बढ़ाया जाए, बीजेपी की राह प्रशस्त किया जाए, और मुझे लगता है कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की बेचैनी बढ़ सकती है। चलिए, बाबा ने आह्वान किया है तो लाखों लोग पहुंच भी रहे हैं, और सीधे तौर पर बाबा का जो ऑरा है उससे फ़ायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ज़रूर होने वाला है। कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।